अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, सबसे पहले तो हम अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे और आपको रमज़ानुल मुबारक नसीब फरमाया। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह आफियत के साथ, इज़्ज़त के साथ, सेहत के साथ, आमाल सालिहा के साथ और आमाल बद से हिफाजत के साथ अल्लाह मेरा और आपका और पूरी उम्मत का रमज़ान गुजार दे। और जो कुछ भी आमाल की तौफीक अल्लाह तबारक व ताला इस महीने में अता फरमाए, अल्लाह उसे कबूल फरमा ले। खैर, मैंने अभी सूरह हदीद की एक आयत करीमा आप हजरात के सामने तिलावत फरमाई। आज की इस मजलिस के अंदर तमहीदी तौर पर कुछ बात अर्ज की जाएगी। इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस के अंदर इस सूरत की तफसीर को हम शुरू करेंगे। खैर, अर्ज करना है कि ये जो आयत करीमा तिलावत की गई है वो सूरह हदीद की है और इस सूरत के 25वीं नंबर के आयत करीमा में यह लफ्ज आया है। हदीद का माना होता है लोहे के। हदीद का माना क्या है भाई? लोहा। तो जहां इस सूरत के अंदर दीगर मज़ामीन को बयान किया गया है, वहीं पर इस सूरत के अंदर लोहे के फायदों को भी बयान फरमा गया और साथ साथ के अंदर लोहे की कितनी जरूरत है उसका जिक्र भी इस सूरत के अंदर आया है। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम रखा गया है सूरे हदीद। अब जरा देखें आप कि 26वें पारे में सूरे काफ है। सूरे काफ से लेकर इस सूरत से पहले वाली सूरत है सूरे वाक़िया। वहां तक जितनी सूरतें हैं ये सारी सूरतें मक्की है और यहाँ जो ये सूरे हदीद है ये सूरे हदीद मदनी। कौन सी सूरत है भाई? मदनी। और उसके बाद 9 सूरतें मुसलसल आ रही, वो सारी 9 सूरतें मदनी। यानी इसके बाद सूरे मुजादला है, सूरे मुजादला के बाद सूरे हश्र है, सूरे हश्र के बाद सूरे मुम्तहिना है, सूरे सफ है, सूरे जुमा है, सूरे तगाबुन है, सूरे मुनाफिकून है, सूरे तलाक है, सूरे तहरीम है। ये सारी सूरतें हैं, वो सारी सूरतें क्या है भाई? मदनी। अब जरा आप देखें कि नुज़ूल के एतबार से सूरत का नंबर 94, लेकिन उसके बाद की जितनी मदनी सूरतें हैं वो कोई जरूरी नहीं कि बितरतीब नाजिल हुई। ये कोई जरूरी नहीं है, ये मुख्तलिफ जमानों के अंदर ये सूरतें नाजिल हुई है। लेकिन आप जरा गौर करेंगे तो आपको ये बात सामने आएगी। क्या सामने आएगी? कि लोहे महफूज के अंदर कुरान करीम की जो तरतीब है, मसाहिफ की जो तरतीब लोहे महफूज के अंदर है, इसी मसहफ के अंदर भी इसी तरतीब से कुरान करीम। और वहां जो तरतीब दी गई है लोहे महफूज के अंदर, वो मज़ामीन के एतबार से दी गई है। यानी मजमून जो चल रहा हो, सब्जेक्ट जो चल रहा हो, इस एतबार से दी गई है भाई। इसी एतबार से इस कुरान करीम के अंदर क्या है भाई? तरतीब है। अब ये जो 9 सूरतें मैंने आप हजरात के सामने अभी पेश की, उनमें से 5 सूरतें ऐसी हैं कि जिसको मुसब्बिहात कहा जाता है। कौन कौन सी है? तो सूरे हदीद, सूरे हश्र, सूरे सफ, सूरे जुमा, ये 4। और उसके अलावा गालिबन सूरे क्या कहते हैं
तगाबुन। ये 5 सूरतें ऐसी हैं कि जिसको मुसब्बिहात कहा जाता है। इनकी इब्तिदा सब्बह से और युसब्बिहु से होती है। देखो यहाँ हुई सब्बह लिल्लाह, तो इन 5 सूरतों की इब्तिदा किससे होती है भाई? सब्बह से, युसब्बिहु से हो रही है, इसलिए इन सूरतों को मुसब्बिहात कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले पहले इन सूरतों को पढ़ा करते थे, इन सूरतों को पढ़ा करते थे। आज मेरी और आपकी कमजोरी तो ये है कि सोने से पहले पहले तबारक भी हम नहीं पढ़ते। सूरे मुल्क के जिसकी इतनी बड़ी फजीलत है, उस फजीलत से भी आजकल हम महरूम है, और सोने से पहले पहले हमसे सूरे मुल्क भी नहीं पढ़ी जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 5 सूरतों को सोने से पहले पहले पढ़ा करते थे। अब जरा अंदाजा लगाइए कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 5 सूरतों में एक आयत करीमा ऐसी कि जो हजारों आयत करीमा से अफजल है। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि वो आयत करीमा है, वो आयत करीमा हुवल अव्वलु वल आखिरु, जो इस सूरत की 3 नंबर की आयत है। हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। ये हजारों आयतों से भी क्या है भाई? अफजल। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जिस आदमी के दिल के अंदर शैतान वसवसा डाल रहा हो, उसे चाहिए कि यह आयत करीमा पढ़ ले। ये आयत करीमा पढ़ लेगा, हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। इंशाअल्लाह दिलों से वसवसे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो दरअसल ये मेरा कहना और आपका सुनना सिर्फ इस हद तक महदूद न रहे, बल्कि मेरी और आपकी जिंदगी कहीं सही सुनी बात पर अमल करने वाली बन जाए, यह असल है। अल्लाह तबारक व ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आप तमाम को तौफीक अता फरमाए। खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि ये इस सूरत में कहाँ नाजिल हुई, उस सिलसिले में बात थी। अब ये सूरत का शान नुज़ूल कब है, जमाना कौन सा है? तो कुरान करीम में यानी इस सूरत के मज़ामीन पर जब हम गौर करते हैं और सोचते हैं तो ये बात साफ मालूम होती है कि ये जो जमाना है इस सूरत के नाजिल होने का, वो गज़वाए उहद से लेकर सुलह हुदैबिया के दरमियान का जो जमाना है, उस जमाने के अंदर ये सूरत नाजिल हुई है। कैसे मालूम हुआ, क्यों मालूम हुआ, जरा आप गौर कर। ये वो जमाना था कि जिस जमाने के अंदर इस्लाम बहुत ही कमजोर था। कमजोर का मतलब ये है कि मदीना की रियासत एक मुख्तसर सी रियासत थी और दुश्मना ने इस्लाम ने इस पर उसको घेर रखा था। उस जमाने के अंदर ये चंद लोग जो इस्लाम के अंदर दाखिल हुए थे, वो इस ताकतवर अरब के जितनी ताकतवर कबीले थे, इनका मुकाबला कर रहे थे। अब ये वो जमाना था कि जिस जमाने के अंदर इस्लाम को जान की भी जरूरत थी और इस्लाम को माल की भी जरूरत थी। तो कुरान करीम की सूरत के अंदर इस मजमून को बार बार बयान फरमाया गया है और उसी को मरकजी मजमून करार दिया गया है कि तुम अल्लाह के रास्ते के अंदर माल खर्च करने के अंदर पीछे न हटो। इस मजमून को इस सूरत में खास तौर पर बयान फरमाया गया है और अपील की गई है कि अल्लाह के रास्ते के अंदर माल खर्च करो। ए लोगों, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने में हरगिज पीछे न हटो। क्यों न हटो? एक तो वो ईमान के भी मुनाफी है, दूसरा ये कि हकीकत से भी गलत है। क्यों गलत है? इस बिना पर कि तुम्हें जो अल्लाह तबारक व ताला ने माल अता फरमाया है, ये माल दरअसल तुम्हारा नहीं है, अल्लाह का है। किसका है भाई? अल्लाह का माल है। उसकी साफ बात है कि ये माल गुज़श्ता कल किसी और का था, आज तुम्हारे पास है, आइंदा कल वो किसी और के पास चला जाने वाला है। तुम्हारा माल तो सिर्फ वही माल है जो आखिरत के अंदर तुम्हें काम आने वाला है।
यानी जो माल तुमने अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च कर दिया है तो बस ये माल तुम्हारा माल है, वरना ये माल तुम्हारा माल नहीं है। आज तुम उसके वारिस हो, कल कोई और उसका वारिस हो जाएगा। दूसरी ये बात समझाई गई इस सूरत के अंदर कि देखो अल्लाह के रास्ते के अंदर जो माल खर्च किया जाता है वो किसी भी जमाने में खर्च किया जाए, किसी भी वक्त में खर्च किया जाए, अल्लाह के नजदीक उसकी कदर है। लेकिन बाज औकात, बाज मौके, बाज जगहें, बाज हालात ऐसे होते हैं कि उस मौके पर जो माल खर्च किया जाता है उसकी कदर बढ़ जाया करती है, उसकी कीमत बढ़ जाया करती है। मसलन एक वो जमाना था कि जिस जमाने के अंदर इस्लाम के दुश्मनाने इस्लाम पर अटैक कर रहे थे और मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी और मुसलमान मगलूब थे। उस जमाने में अगर कोई इस्लाम की मदद के लिए अपनी जान और माल को खर्च करता है तो बहुत ही आला जमाना है, बहुत ही बेहतर जमाना है, बमुकाबिल उसके कि जब इस्लाम कशमकश कर रहा है, यानी कि बातिल के सामने लड़ रहा था। समझ में आई बात? और इस्लाम का गलबा था और अब उसमें इस गलबे के अंदर इजाफा होना था। उस मौके पर अगर कोई माल खर्च करता है तो उसकी इतनी कदर कीमत नहीं होती जितनी कदर कीमत पहले मौके पर होती है। तो ये इस मजमून को समझाया गया और कुरान करीम की सूरत की 10वें नंबर की आयत करीमा में साफ लफ्जों में ये कह दिया गया कि फतह के बाद जिन लोगों ने मालों को खर्च किया है और अपनी जानों को पेश किया है और कुर्बानियां दी है, वो उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते जिन लोगों ने फतह से पहले अपने जान और माल को कुर्बान किया है। यानी फतह से मुराद फतह मक्का भी हो सकता है और सुलह हुदैबिया भी हो सकती है। खैर मैं अर्ज कर रहा था, यह मजमून कुरान करीम ने खोल खोल कर बयान फरमाया है। अब जरा एक बात पर और गौर कर लीजिए कि इस सूरत का रब्त अगली सूरत के साथ क्या है, क्योंकि इस सूरत से पहले सूरे वाकिया है और सूरे वाकिया के अंदर खास किस्म पर ईमान वालों की दो किस्में बयान फरमाई गई थी। एक बयान फरमाई साबिकीन की, एक बयान फरमाई अस्हाबुल यमीन की। ये दो किस्में सूरे वाकिया के अंदर बयान फरमाई। ये दो किस्में किस एतबार से थी? ईमान में पुख्तगी के एतबार से और आमाल में मजबूती के एतबार से ईमान वालों की ये दो किस्म है। अब इन 10 सूरतों के अंदर अहकामात दिए जा रहे हैं। क्या दिए जाए? क्योंकि मदनी सूरतें जितनी हैं उन सारी सूरतों में अहकामात है, तो अब इन सूरतों में अहकामात दिए जा रहे हैं। पता ये चला कि जो आदमी इन अहकामात पर अमल करेगा, पुख्तगी करेगा और इसी तरीके से मजबूती करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाएंगे। इसीलिए मेरे नौजवान, मैं आपसे खास तौर पर गुजारिश करता हूं कि फराइज के जरिए से इंसान जन्नत में जाएगा, लेकिन दर्जात तो नवाफिल के जरिए से हासिल होंगे। किसके जरिए से हासिल होंगे भाई? जन्नत के जो दर्जे मिलेंगे और नवाफिल के एतबार से मिलेंगे। आपने सारे फराइज को अदा कर लिए, नमाज पढ़ ली, रोजे रख ले, ज़कात दे दी, हज फर्ज़ा हज कर लिया, सब कुछ कर लिया और आपकी जिंदगी गुनाहों से पाक साफ होकर गुजरी, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको जन्नत में पहुंचा देंगे। लेकिन जन्नत के जो दर्जात है ज़कात के अलावा लिल्लाह दी होगी तो दर्जात बुलंद होंगे। समझ में आई बात? फर्ज नमाजों के अलावा नफल नमाजें अदा की होगी, दर्जात बुलंद होंगे। फर्ज रोजों के अलावा नफल रोजे रखे होंगे, दर्जात बुलंद होंगे। कहने का मकसद ये है कि तिलावत कुरान है, जिक्र व अज़कार है और ये नवाफिल इबादतें हैं। ये सारी इबादतें ऐसी हैं कि जिनके जरिए से जन्नत के अंदर दर्जात क्या होते हैं? बुलंद होते हैं। तो इन सूरतों के अंदर जो अहकामात दिए गए हैं, फरमाया इस अहकामात पर तुम पाबंदी करोगे और पुख्तगी करोगे, मजबूती से उसको थामे रखोगे, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर तुम्हारे दर्जात को क्या करेगा भाई? बुलंद फरमाएगा। एक रब्त तो ये बयान फरमाया। दूसरा रब्त मुफस्सिरीन ने यह बयान फरमाया कि सूरह वाक़िया खत्म हो रही है, फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, कि आप अजमत वाले परवरदिगार की तस्बीह को बयान कीजिए, यानी उसका नाम
जिक्र कीजिए, उसके नाम की तस्बीह कीजिए। और ये सूरत की जो इब्तिदा हो रही है, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, कि आसमानों में और जमीन में जितनी चीजें हैं, ये सारी चीजें किसकी तस्बीह बयान करती है भाई? अल्लाह तबारक व तआला की। तीसरा रब्त मुफस्सिरीन ने यह बयान फरमाया कि सूरह वाक़िया खत्म हो रही है अल्लाह की तौहीद पर, और ये सूरत भी शुरू हो रही है अल्लाह के शुऊन और सिफात पर। और अल्लाह के शुऊन और सिफात ये अल्लाह ही की तौहीद है, तो इन दोनों के अंदर रब्त हो गया। शुऊन जो है ना, ये बहुवचन है, उसका एक वचन होता है शअनुन। कुरान करीम में है कुल्ल यौमिन हुवा फी शअन, सूरे रहमान में है ना, कुल्ल यौमिन हुवा फी शअन। अहम काम को शअन कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह वो जात है, वो हर वक्त हर अहम काम में लगे हुए हैं। कहने का मकसद वो खुलासा ये है कि सारी के सारी अल्लाह की सिफात है। क्या है भाई? अल्लाह के सिफात है। इसलिए इस सूरत की इब्तिदा 4 चीजों से हुई है। एक तस्बीह, दूसरी तकदीस, तीसरी तहमीद और चौथी तमजीद। किससे? तमजीद। याद रह गया भाई? ये इब्तिदाई बातें आज की इस मजलिस में कर रहा हूं। इंशाअल्लाह शनिचर के दिन हम इब्तिदा करेंगे इस सूरत की। कितनी चीजों से इब्तिदा हो रही है? तस्बीह कहो, तकदीस, तहमीद और तमजीद। अब जरा आप तवज्जो दें, तस्बीह और तकदीस किसको कहते हैं? तस्बीह और तकदीस कहा जाता है कि जिसके अंदर इस बात को वाज़ेह किया जाए और कहा जाए कि मेरा अल्लाह हर नुक्स और ऐब से पाक है। मेरा अल्लाह हर नुक्स और हर ऐब से, यानी हर कमी से पाक है। और तहमीद और तमजीद किसे कहा जाता है? कि मेरा अल्लाह सारी खूबियों से मुत्तसिफ है, यानी मेरे अल्लाह में ये खूबियां हैं। उसको क्या कहा जाता है भाई? उसको क्या कहा जाता है? कहो ना, तहमीद और समझ में आ गई बात? अब जरा आप गौर करें। आपने एक रिवायत सुनी हो, और रिवायत कौन सी है? तो कि बुखारी और मुस्लिम शरीफ, बुखारी की आखिरी रिवायत है, कलीमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान थकीलतानी फिल मीज़ान। क्या अल्लाह तबारक व ताला को 2 कलीमे बड़े पसंद है। कौन से कलीमे? 2 कलीमे बड़े पसंद है, और वो जुबान पर हल्के हैं और वजन में भारी है। कौन से 2 कलीमे? तो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अब जरा तवज्जो चाहता हूं, सिर्फ तवज्जो 1 मिनट में आपसे चाहता हूं, जरा गौर से मेरी बात को सुने। सुबहान अल्लाह ये एक ऐसा कलीमा है, ये एक ऐसा कलीमा है कि जब आदमी कहता है सुबहान अल्लाह, तो ये इकरार कर रहा है कि मेरा अल्लाह हर नुक्स और ऐब से पाक है। और इसी के अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह और अजीम, ये भी कलीमा है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अजीम। अजीम का लफ्ज और व बिहम्दिही का लफ्ज जब आदमी पढ़ता है और कहता है, तो ये इस बात को कह रहा है कि मेरा अल्लाह सारी खूबियों से मुत्तसिफ है, यानी मेरे अल्लाह के अंदर सारी खूबियां मौजूद है। तो बंदा जब ये कलीमा कहता है तो अल्लाह को बहुत पसंद आता है। अल्लाह को क्या आता है भाई? अल्लाह को बहुत पसंद है कि मेरा बंदा मेरी तारीफ कर रहा है। क्या कर रहा है? मेरी तारीफ कर रहा है। अब जरा तवज्जो चाह रहा हूं, वो तवज्जो ये चाह रहा हूं मैं आपसे कि पूरा कुरान करीम आप उठाकर देखो, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तकदीस, अल्लाह की तहमीद और अल्लाह की तमजीद से भरा हुआ है। समझ में आई बात? तो जब ये 2 कलीमे अल्लाह को बड़े पसंद है, तो कलाम में तो प्लस एक चीज और बढ़ जाती है, कुरान करीम में तो एक चीज और बढ़ जाती है कि ये 2 जुमले तो ही साथ साथ में अल्लाह का कलाम भी है। क्या है भाई? अल्लाह का कलाम है। तो पता ये चला कि जब कोई बंदा कुरान करीम की तिलावत करता है तो अल्लाह को कहो ना बहुत पसंद है। अब हदीस में आया है कि ये 2 जुमले जुबान पर हल्के हैं। क्या है?
जुबान पर हल्के हैं। तो आप जरा गौर करें, कुरान करीम भी पढ़ने में बिल्कुल, देखो हाफिज साहब कैसे सुनाते हैं, फट 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 फट, समझ में आई बात, बिल्कुल हल्के हैं। इसीलिए और फिर कहा कि मीजान में क्या है, ये दो कलीमे भारी है, ये दो कलीमे मीजान में इस तरीके से वजनदार है कि अल्लाह की जात से उसका ताल्लुक है। तो अब जरा देखें कि कुरान करीम की तिलावत के अंदर बदरजा या तब ये चीज पाई जाती है, तो तिलावत कुरान आमाल में यानी के वजन के एतबार से क्या है, सबसे भारी। इसलिए मेरे नौजवान, मेरी आपसे गुजारिश है कि यह रमजान का महीना है, इस महीने में कुरान करीम नाजिल हुआ है, कुरान को इससे बहुत बड़ा रब्त है इस महीने से। इसलिए मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कुरान करीम की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। जो लोग पढ़े हुए हैं उससे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि तिलावत कसरत से करें। जो लोग पढ़े हुए नहीं हैं उनसे मेरी गुजारिश है, हर साल कहता हूं, ये साल भी सुन लीजिए कि कुरान को सीखने का शौक पैदा करें और कुरान को सीखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जो लोग पढ़े हुए नहीं है और अभी आता भी नहीं है, तो उन्हें क्या करना है, तो याद रखिए कि ये जो तस्बीह है जो मैंने अभी आपको बताई है, ये तस्बीह, तहमीद, तमजीद, ये फरिश्तों की तस्बीह है। इसीलिए आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते आसमानों पर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तस्बीह पढ़ते रहते हैं, अल्लाह की पाकी को बयान करते रहते हैं कि मेरा अल्लाह उयूब और नकाइस से पाक है, सारी खूबियां उसके अंदर मुत्तसिफ है। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि हर मुसलमान को, क्या कहा, हर मुसलमान को कम अज कम दीन में एक मर्तबा तो ये तस्बीह यानी कि 100 मर्तबा ये तस्बीह पढ़नी चाहिए। कितनी, कौन सी तस्बीह, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह वला, तीसरा कलीमा सुन लो, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब उसके साथ अगर आप इसको भी मिला दो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब जरा गौर करना, हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए अबू मूसा, मैं जन्नत के खजाने में से एक कलीमा न बताऊं? तो अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह के महबूब जरूर बताइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता। अब जरा देखिए कि इसको जन्नत के खजाना क्यों कहा गया, तो उलमा ने लिखा है, इससे पता ये चलता है कि इस कलीमे की कीमत कुछ और बहुत ज्यादा है। इस कलीमे की कीमत बहुत बहुत अहम कलीमा है, इसीलिए इसको जन्नत का खजाना कहा गया है। और इसका तर्जमा क्या है कि नहीं है कोई ताकत और कुव्वत सिवाय अल्लाह के। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि जो भी काम इंसान करता है वो अल्लाह की तौफीक से करता है। किससे करता है भाई? और अल्लाह की तौफीक के बगैर कोई गुनाहों से बच सकता नहीं है। इसलिए रमजान का महीना है, मेरे आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप इस तस्बीह को रोजाना 100 मरतबा पढ़ लिया करेंगे इंशाअल्लाह। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये एक किस्म की एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। एनर्जी समझते हो? आपके जिस्म के अंदर कुव्वत पैदा हो जाएगी। ऐसी कुव्वत आएगी कि जिससे गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा और अमाल सालिहा का करना इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा। बस यहीं पर मैं अपनी बात को रोक रहा हूँ क्योंकि आज पहली मजलिस है, अभी तो सेट होते हुए 2-3 दिन लगेंगे मुझे भी और आपको भी। फिर इंशाअल्लाह कल तो जुमा है, कल तो तफसीर होगी नहीं। इंशाअल्लाह सनीचर के दिन से इस सूरत की तफसीर को शुरू करेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु शुक्रा व लकल मन्नु फज़ला, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलु, फसल्ली व सल्लिम अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलु
वफ़अल बिना कमा अंत अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा या अहदस समदल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़िल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदै व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए मेरे रहीम व करीम मौला, आपने अपने फजल से हमें रमज़ान नसीब फरमाया है। ए अल्लाह आमाल सालिहा के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। आमाल बद से हिफाजत फरमा लेना। तेरी रज़ा वाले आमाल करने की तौफीक अता फरमा देना। तेरी नाराज़गी वाले आमाल से बचा लेना। तकवा के साथ, तहारत के साथ इस रमज़ान को गुजारने की तौफीक दे दे। ए अल्लाह, जो फ़राइज़ हम पर आयद है उसको अदा करना हमारे लिए आसान फरमा दे। हमारी मदद कर दे, हमारी नुसरत कर दे। ए अल्लाह, रोज़े को हकीकी माने में रोज़ा बना दे। गीबत से बचा ले, झूठ से बचा ले। ए अल्लाह, कीना से बचा ले, बुग़्ज़ व अदावत से बचा ले। ए मेरे रहीम व करीम मौला, रोज़े की हालत में हम हमारी ज़ुबान को कंट्रोल में कर ले। ए अल्लाह, इस ज़ुबान से न गाली गलूच निकले। ए अल्लाह, न गीबत हो, न झूठ हो, न किसी पर तोहमत हो। ए अल्लाह, उससे हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह, रोज़े की हकीकत हमें नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, हमारी ज़ुबान भी रोज़ा रखे, हमारी आंखें भी रोज़ा रखे, हमारे कान भी रोज़े रखे, हमारे आज़ा भी रोज़े रखे। ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा दे। ए अल्लाह, तकवा वाली ज़िंदगी दे दे, तहारत वाली ज़िंदगी दे दे। ए अल्लाह, मौत के वक्त कलीमा नसीब फरमा देना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी कलीमा बना देना। तेरी रज़ा वाली मौत दे देना। तेरी नाराज़गी वाली मौत से हिफाजत फरमा लेना। ए अल्लाह, उम्मत के हालात पर रहम फरमा दे। बहुत सारे कैद खानों के अंदर है। ए अल्लाह, मजलूमाना तौर पर है। ए मेरे रहीम करीम मौला, इनकी रिहाई की शक्ल सूरत पैदा फरमा दे। इनके घरों पर लौटा दे। उनके बच्चों के साथ इफ्तार उनको नसीब फरमा दे। इनके बच्चों के साथ ईद मनाना उनको नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप रहीम है, आप करीम है। दुनिया के जिस कोने के अंदर और जिस जगह के अंदर मुसलमान परेशान है, ए अल्लाह, उनकी परेशानियों को दूर फरमा, इनके हालात को दुरुस्त फरमा, उनको बेहतर से बेहतर हालात नसीब फरमा। ए अल्लाह, मुसलमानों के जानों की, मालों की, इज्जत की, ईमान की हिफाजत फरमा। खुसूसन हमारी नौजवान लड़कियों के ईमान, इस्मत और इफ़्फ़त की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, ये मजमा बैठा है, इनके दिलों के अंदर जो जायज़ तमन्नाएं हैं, ए अल्लाह, आप उनकी तमन्नाओं को पूरी फरमा। ए अल्लाह, हर खैर इन्हें अता फरमा, हर शर से इनकी हिफाजत फरमा। हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। इनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। जो कुछ मांगा आप अपने रहम से उसे कबूल फरमा कर अता फरमा। जो हमारे हक में खैर हो, बेहतर हो, हमें अता फरमा दे। ए अल्लाह, और जो कुछ मांगने से रह गया आप अपनी रहमत के ख़जाने से हमें वो भी अता फरमा दे। हर शर से, हर फितने से, ज़ाहिरी बातिनी हर जानिब के फितने से अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमा ले। कुरान करीम की तिलावत करना आसान फरमा। कुरान का याद करना, याद रखना, समझना, समझाना, ए अल्लाह, सब आसान कर दे, सब आसान कर दे। जिक्र वाली ज़ुबान दे दे, खौफ वाला दीन दे दे। तेरी याद से
तेरी याद में मगन रहे ऐसा दिल दे दे। ए अल्लाह, तन खलवत व जलवत हर जगह में आप अपने रहम करम से गुनाहों से हमें बचा ले। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफला अन ज़िक्रिहिल गाफिलून।